जय माता दी। आज को आपको नया टॉपिक बताएंगे। इसमें हमें लगाना है पालक। तो हम इतने बैग में, इतने से टब में हम पालक कितने अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। ये हमारे वेस्ट हैं, मतलब टूट गए थे जी इस तरीके से। तो हमने इनमें से ऐसे पॉलीथिन लगा दी जिससे इनकी मिट्टी बाहर नहीं जाए। अगर इस तरीके से टूटे हैं आपके नीचे तक तो आपको इनमें ड्रेनेज होल भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो इनके साइड से ही निकलता रहेगा। लेकिन अगर आपके इसमें आपने कोई नया टब लिया है और उसमें आपको इस तरीके से रखना है, समझ लो ये नया टब है आपका, और आपको इसमें कोई चीज़ लगानी है, तो आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इस तरीके से छोटे छोटे से होल कर देंगे। हमारे इसमें भी होंगे पहले से, नहीं इस वाले में नहीं है, इस वाले में है। जब हमने नया बनाया था तो हमने इस तरीके से इसमें ड्रेनेज होल कर दिए थे जिससे कि पानी बाहर निकल जाए। पर काफ़ी दिन से हम इसमें सब्जी ले रहे हैं तो ये टूट गया अब धूप की वजह से। तो हम इसी में अब हम लगाएंगे। इसमें क्या, आप इन ऐसे टबों में आप काफ़ी लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, अब बारिश तो जाने वाली है 10-15 दिन में, तो हमें अब भाजी वर्गीय सब्जी हम इनमें अच्छे से लगा सकते हैं। जैसे कि धनिया, पालक, लाल भाजी, आप कई तरह की इनमें आप अच्छे से सब्जी लगा सकते हैं। तो आप कैसे लगाएंगे, इनमें सब्जी लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनमें क्या करें कि सबसे पहले इनमें नीचे से इस तरीके से जो हमने पत्तियां तोड़ रखी हैं, कुछ हमारा जी किचन कंपोस्ट है और कुछ भगवान के फ्लावर थे जी रख लिए हमने, और कुछ केले की छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, इस तरीके से हम इनमें आधे इसमें करेंगे और आधे इसमें करेंगे। अगर हमें लगेगा कि दोनों ऊपर तक फुल हो गए हैं तो हम फिर उनमें ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे और सीड डाल देंगे। अब हम इनमें डाल देंगे, एक में अब हम उगाएंगे, एक में हम उगाएंगे पालक, और इसमें भी अभी हम पालक ही उगाएंगे दोनों में। आगे चल के फिर हम आपको धनिया का बताएंगे कि किस तरीके से धनिया उगाएं। तो इन दोनों में आज हम पालक उगाएंगे, और पालक किस तरीके से उगाएंगे वो आप देखिए। उसके पहले आप देखिए, ये है चाय का डिब्बा। तो पहले जब हमने शुरू में गार्डनिंग की थी तो हम क्या करते थे कि हमारे पास पॉट तो थे नहीं ज़्यादा, छोटे छोटे पेड़ अगर लगाने होते थे तो हम इनमें इसमें चारों तरफ से इस तरीके से होल कर देते थे और इसमें मिट्टी भर के, क्योंकि इसमें पॉलीथिन रहती है जे एडवांस में, तो हम इसी में अपना प्लांट लगा लेते थे और अच्छे से पूरा सीजन चलता था, ख़राब नहीं होता है, और आराम से 4-5 महीने इसमें फ्लावर लेते रहते थे हम, और जब ये बेकार हो जाता तो फेंक देते थे। जानते तो थे नहीं कि इसका और क्या करना है, लेकिन अब हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का जो कागज़ है वो हम निकाल लेंगे और इसके अंदर की जो पॉलीथिन है हम उसे बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अब आप हमें देखिए, तो हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। कुछ पत्तियां हमारे पास, कुछ किचन वेस्ट है, तो हम इन सबको मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इनमें इस तरीके से मिट्टी डाल देंगे। दोनों को इसी तरीके से बनना है, हम किसी एक को भर के बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इसी को भर के बता रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसमें इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आपके जो गमलों में पुरानी मिट्टी पड़ी है ना, तो आप उनको भी डाल सकते हैं। इस मिट्टी से क्या होगा कि आपकी जो कंपोस्ट पहुंचेगी नीचे इन पेपरों के साथ। जब कंपोस्ट का जो रस निकलेगा तो ये पेपर सूख लेंगे और मिट्टी सूख लेगी, और बाहर ड्रेनेज होल से ये आपका जो खाद है वो बाहर नहीं निकलेगी। इस वजह से थोड़ा हम पेपर और कागज़ डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। और पेपर वैसे भी कार्बन का स्रोत है, तो उससे फसल थोड़ी अच्छी होती है। और कार्बन के लिए तो हम और कुछ बाज़ार से क्यों लाएं जब हमारे घर ही पे बेकार पड़े रहते हैं। तो बस हमने इस तरीके से डाल दिए, और फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो पत्ते थे, हमने कुछ, आज हमारे कुछ पेड़ ख़राब हो गए थे, सूख गए थे, बहुत दिन के थे, तो हमने बस इनको मिला लिया अच्छे से। इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। अब हमारा टब इस तरीके से पूरा फिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी हमारी पहले की जो हमने उस दिन आपको
किचन वेस्ट हम बना रहे थे तो वो भी रखी थी, तो हमने वो भी इसी में डाल दी। अगर आप चाहें तो इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत ही कोई प्लांट लगाना है या इसमें कोई नई सब्जी लगानी है तो आप किस तरीके से करेंगे कि इसमें बस इस तरीके से भर गया। अब हम करेंगे इसमें ऊपर से पूरे में अच्छे से मिट्टी को कवर कर इस तरीके से भर देंगे। और बस अगर आपके पत्ते भी दिखते हैं ना साइड से तो कोई बात नहीं, अगर दब जाए तो ठीक है, वरना आप इस तरीके से पूरे में टब में अच्छे से फैला लीजिए ऐसे। और फैलाने के बाद आपका ये टब पूरा भर गया बिल्कुल ऊपर तक, लेकिन आप देखेंगे कि 8-10 दिन में ही ये आधा हो जाएगा। तो आधा होने के लिए ही हमने इसे छोड़ा है, क्योंकि ये खाद बननी है। अब कोई चीज़ तो इसमें और लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई हम ऐसी चीज़ लगाएंगे कि ये नीचे खाद बन जाए और हमें इसकी 2 महीने बाद फिर से खाद भी मिल जाए नई। क्योंकि इस प्रोसेस से अगर हम खाद बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनती है खाद, और ऐसी गलने के लिए रखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। हमारे पास टाइम कम रहता है, इसलिए हम इसी तरीके से पेड़ लगा देते हैं। और हमारे पेड़ों की ग्रोथ तो आप देखते ही हैं किस तरीके से। तो बस हमने इस तरीके से लगा दिया और अब हम इसमें डालेंगे ये पालक के सीड। इस तरीके से होते हैं पालक के सीड। तो बस हम इन्हें क्या करेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से पूरे में थोड़ी दूरी पर फैला देंगे। अब जब इस तरीके से फैल गए तो एक ऐसे एक बार इन्हें हल्के हाथों से पूरे में ढक देंगे। और ढकने के बाद फिर हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। और वाटरिंग करने के बाद बस फिर कुछ नहीं करना है। इसमें जो हमने पत्तों की खाद डाली है, किचन कंपोस्ट डाली है, तो वही पानी काफ़ी दिन तक उसी का सोखने के लिए मिट्टी चाहिए, तो वही गीली मिट्टी बनी रहेगी। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूख गई है और इसमें छोटे छोटे से पेड़ आने लगे हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें लिक्विड खाद दे सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें। बस एक आपको ये वाला तसला आपको कम से कम 2 महीने पालक इतनी देगा भरपूर कि आपकी पूरी बकेट इतनी भर जाएगी, कम से कम आधा किलो पालक निकलेगी आपकी इसी वाले टब में एक बार में। तो आप इसी तरीके से अपनी पालक लगाइए। आपके पास समय कम है, आपके पास अगर पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, तो आप हर 2 दिन में, आप चाहें तो हर 2-3 दिन में इस तरीके से पेड़ लगा सकती। मिट्टी इसमें कम लगती है, बस आप किचन कंपोस्ट डाल दीजिए ऊपर से थोड़ी इतनी मिट्टी की, अच्छे से पेड़ों को वैसे ऐसे अच्छे से तरफ से लग जाए। बस थोड़ा हिला दीजिए जिससे पत्तों के नीचे भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी पहुंच जाए। फिर उसके बाद जब हम पानी देंगे तो वो अपने आप उसमें मिट्टी में पानी पहुंचता रहेगा और मिट्टी पहुंचती रहेगी नीचे पत्तों में और सड़ती रहेगी। बस इस तरीके से आप कीजिए और पालक लगाएं, और आपकी 2 दिन में या 2 दिन की किचन कंपोस्ट से ही आपके में खाद बन जाएगी। और फिर आप इसकी हम आपको दिखाएंगे कि हार्वेस्टिंग की किस तरीके से हुई। इतनी पालक कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इसमें इतनी पालक भी हो सकती है। अगर आपको पालक लगानी है, अगर आपको पालक 1 महीने के बाद खानी है तो 1 महीने बाद ही हो जाएगी इसमें पालक बहुत जल्दी होती है। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।